नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा डिजिटल के साथ। मैं हूं श्वेता पांडे। कोयला तस्करी में ईसीएल के प्रभारी सीएमडी गिरफ्तार, चार क्षेत्रीय जीएम जेल में और इतने ही पूर्व जीएम भी सलाखों के पीछे। सीआईएसएफ के निरीक्षक कालकोठरी में सुरक्षा विभाग के अधिकारी की मौत हो गई सीबीआई छापेमारी के दौरान। सुरक्षा विभाग के मुख्यालय प्रभारी कोर्ट में आरोपित, सुरक्षा विभाग के अधिकारी झेल रहे समन। अरे चौंकिए नहीं, नहीं ये कोई माफिया कंपनी नहीं है, ईसीएल है, सरकारी कोयला कंपनी। इसका कार्य है देश को कोयला उपलब्ध कराना। तो फिर आज क्यों बनी है ये स्थिति? सीबीआई ईडी का है आरोप, कोयला तस्करों के संग मिलकर लूटी गई है राष्ट्र संपत्ति, अर्जित किया है करोड़ों अरबों। आज करते हैं इसकी ही विवेचना इस सत्र में। पूरे देश में कोयले का पहला खनन हुआ एथोड़ा में। वर्ष था 1774। कोयले की हुई लेबोरेटरी में जांच, रिजल्ट आया कोयले की गुणवत्ता है खराब। कोयले की तलाश रही जारी, मिल ही गई सफलता। 1821 में शुरू हुआ कॉमर्शियल उत्पादन। मालिकाना था यूरोपियन कंपनियों के पास। उत्पादित कोयला भेजा जाता था ब्रिटेन और यूरोप। 1832 में पहले भारतीय बने प्रिंस द्वारिकानाथ टैगोर, जो यूरोपियन कंपनी के साझेदार थे। कंपनी बनाई कार एंड टैगोर। आज़ादी के बाद भी बनी रही यही स्थिति। कोयला खनन की निजी कंपनियां रही सक्रिय, बाजार में ही करती थी मनमाने दर पर कोयले की सप्लाई। कोयले की दो कैटेगरी है, कुकिंग कोल और नन कुकिंग कोल। देश में कुकिंग कोल का राष्ट्रीयकरण हुआ वर्ष 1971 में। वर्ष 1973 में नन कुकिंग कोल कंपनियां भी बना दी गई सरकारी। कोयले पर पूरा अधिकार दिया गया इन सरकारी कंपनियों को, यानी अपनी जमीन के नीचे भी कोयला है तो सरकारी कोयला कंपनियां करेंगी उसका अधिग्रहण। आप उस कोयले का नहीं कर सकते खनन। कोयलांचल की जमीन बांट दी दो कैटेगरी में, कोल बेयरिंग लैंड, यानी इस जमीन के नीचे है कोयला। दूसरी कैटेगरी नन कोल बेयरिंग लैंड, यानी इस जमीन के नीचे नहीं है कोयला। सभी कोल बेयरिंग लैंड पर कानूनन अधिकार है इन सरकारी कोयला कंपनियों का। इस जमीन पर कोई भी निर्माण रोक सकती है कंपनी। जब कोयला वाली जमीन पर अधिकार है कोयला कंपनी का, तो कोयले की सुरक्षा का दायित्व भी तो कोयला कंपनी का ही है। इसके लिए ईसीएल के पास है सुरक्षा एजेंसियां, कंपनी का है अपना खुद का सुरक्षा विभाग, केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है सीआईएसएफ। फिर क्यों कोयला तस्करी में फंसे हैं कोयला अधिकारी? क्यों नहीं कर पाए कोयले की सुरक्षा? क्यों आंखें मूंदे रहे अरबों की लूट पर? कोयला तस्करी की जांच कर रही है सीबीआई। सीबीआई के पास शिकायत मिली सितंबर 2020 में। ईसीएल के कुनस्तोड़िया काजोड़ा क्षेत्र से हो रही कोयले की लूट। जांच के बाद मिलने लगे इससे संबंधित साक्ष्य। नवंबर 2020 में दर्ज हो गई प्राथमिकी। सीबीआई का है आरोप, कोयला अधिकारियों ने नहीं किया अपने दायित्वों का निर्वाह। कोयला तस्करों ने कोयला खदानों से की है कोयले की चोरी। कोयला वाले क्षेत्रों से किया कोयले का अवैध खनन। आउटसोर्सिंग वाली खदानों से भी हुई चोरी। इस पर नियंत्रण रखना था ईसीएल अधिकारियों को। सुरक्षा विभाग, सीआईएसएफ अधिकारियों को बरतनी थी चौकसी। पकड़ने चाहिए थे अवैध कोयले से लदे वाहनों को। समीपवर्ती अवैध खदानों में करनी थी छापेमारी। स्थानीय पुलिस में करनी थी प्राथमिकी। कंपनी के स्तर से जिला प्रशासन को करना था सूचित। राज्य सरकार से करनी थी शिकायत, मांगनी थी इसमें मदद। नहीं मिलता राज्य से सहयोग तो इत्तला करनी थी कोयला मंत्रालय को। त्राहिमाम संदेश भेजना था केंद्रीय गृह मंत्रालय को। मांगनी थी सीआईएसएफ की अतिरिक्त तैनाती, लेकिन जांच में नहीं मिला ऐसा कुछ भी। खुलासा,
तो यह हुआ कि अधिकारी रहे उदासीन अपनी ड्यूटी के प्रति। कोयला तस्करों को किया सभी ने सहयोग, अर्जित की करोड़ों की अवैध कमाई, कभी सोचा ही नहीं कि नकेल कसी जा सकती है इनकी भी। इन्हें लगा कि बहती गंगा में हाथ धो लें। कहावत है कि कोयले की कोठरी में चाहे जितनी भी सतर्कता से रहे, कोयले की दाग लगेगी ही। कोयला अधिकारी नहीं थे इससे अनजान। अन्य सरकारी कोयला कंपनियों के अधिकारी की नहीं फंसी है गर्दन अभी तक। आखिरकार क्या कहते हैं कोयला अधिकारी? सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद भी कंपनी के अधिकारियों के हैं अपने तर्क। उनका है कहना, राजनीतिक संरक्षण में चलती है कोयला चोरी। तस्करों को सहयोग करते हैं पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी। मनोबल आसमान पर रहता है कोयला तस्करों का। शुरुआती दौर में कंपनी के स्तर से होता है विरोध। स्थानीय पुलिस, जिला प्रशासन से होती है लिखित शिकायत, लेकिन होती नहीं कोई कार्रवाई। कोयला तस्करों से मिलती है बुरे अंजाम की धमकी। ईसीएल अधिकारियों की सुरक्षा की नहीं है कोई भी व्यवस्था। सुरक्षा कर्मियों के पास नहीं होते पर्याप्त हथियार, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते सीआईएसएफ कर्मी, पुलिस का भी सहयोग नहीं मिलता अधिक। कोयला तस्करी रोकने के लिए बना था संयुक्त टास्क फोर्स। सुरक्षा विभाग, सीआईएसएफ, पुलिस के अधिकारी, जवान थे इसमें शामिल। कुछ दिन संयुक्त छापेमारी भी हुई। बाद में पुलिस अधिकारी व्यस्तता के नाम पर अनुपस्थित रहने लगे। ईसीएल का लीज इलाका है काफ़ी विस्तृत, नहीं होती चार दीवारी। गैर लीज इलाके में होता है अवैध खनन। वहां जाने पर कोयला तस्कर करा देते हैं उन पर जानलेवा हमला। पुलिस का तर्क होता है अलग। कोयला चोरी रोके सीआईएसएफ और सुरक्षा विभाग, उनके पास और भी काम है। सबके अपने अपने तर्क है। ये बात भी 16 आना सत्य है कि कोयला लूट की है कोयला माफियाओं तस्करों ने, लेकिन ये भी सत्य है कि उनसे अधिक लूटा है व्हाइट कॉलर अधिकारियों ने। पहली बार हुआ है कि राष्ट्र संपत्ति की लूट में दबोचे गए हैं व्हाइट कॉलर माफिया। कोयला लूट की तीसरी फिल्म है जारी। इसमें नाम जमकर उछल रहा है ईसीएल के सीएमडी AK पांडा का। इस मुद्दे पर विवेचना अगली मुलाकात में। हम खोलेंगे इस कहानी के हर पन्ने को। जिम्मेवारी तय होगी हर शेयर धारक की। अब आइए देखते हैं पिछले 24 घंटे में घटी छोटी बड़ी घटनाओं को फटाफट। बीती रात करीब 12:30 बजे आसनसोल नगर निगम की वार्ड संख्या 102 स्थित राधानगर रोड पर 54 वर्षीय अभिजीत चक्रवर्ती और उनकी पत्नी पूजा कर वापस लौट रहे थे, तभी न्यामतपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे कार दूर जा गिरी। मौके पर अभिजीत चक्रवर्ती की मौत हो गई। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे और सड़क पर बैरिकेडिंग की मांग को लेकर दुर्घटना की रात और दूसरे दिन यानी सोमवार की सुबह भी सड़क जाम कर दी। घटना की खबर मिलते ही न्यामतपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें आश्वासन दिया, जिसके बाद कार को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। सोमवार को राज्य भर के जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई और एक बार फिर पश्चिम बर्धमान जिला टीएमसी के अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती तथा चेयरमैन पद पर उज्जवल चैटर्जी को नियुक्त किया गया है। कई जिलों में फेरबदल किया गया। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस सोशल मीडिया पर राज्य भर में नए नामों की घोषणा की गई, लेकिन लोकसभा से पहले पश्चिम बर्धमान में उज्जवल चैटर्जी और नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती को पश्चिम बर्धमान जिले की कमान एक बार फिर से सौंपी गई है। आसनसोल नगर निगम के पूर्व पार्षद रोहित नोनिया ने कुल्टी विधानसभा इलाके के करीब 6 काली पूजा पंडालों का उद्घाटन किया, जिनमें धेमोमेन ग्राम के मंडल पाड़ा, सिकदर पोखर शमशान काली मंदिर, चीनाकुड़ी 3 नंबर ऊपर धौड़ा, नीचे धौड़ा, चीनाकुड़ी रेलवे कॉलोनी के समीप शक्ति संघ पूजा कमेटी, न्यामतपुर टहरम इलाके के यूनाइटेड क्लब पूजा कमेटी के पूजा पंडाल शामिल थे। इस दौरान महिला संगोष्ठी समूह की महिलाएं भी भारी संख्या में उपस्थित रहीं। पूजा पंडालों के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान समूह ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व पार्षद रोहित नोनिया, सुजीत सिंह, विनोद शाह, सैयद शहीद अनवर सहित कई गणमान्य अतिथियों को फूलों का गुलदस्ता एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया।
बांकुड़ा से रिकॉर्ड लगातार 9 बार सांसद रहे दिग्गज सीपीएम एवं सीटू नेता वासुदेव आचार्य का सोमवार को निधन हो गया। उनके निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। एक महान मजदूर वर्ग के नेता के रूप में वे जाने जाते थे। वे पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा संसदीय क्षेत्र से लगातार 9 बार निर्वाचित हुए थे। वे 2004 से लोकसभा में सीपीआईएम दल के नेता थे। वासुदेव आचार्य सीपीआईएम की केंद्रीय समिति के सदस्य भी थे। छोटी उम्र से ही वे श्रमिक आंदोलन से जुड़े हुए थे। उन्होंने विभिन्न ट्रेड यूनियनों में श्रमिकों को संगठित किया। पश्चिम बंगाल रेलवे ठेकेदार मजदूर संघ के अध्यक्ष भी थे वे, और बाद में उन्होंने रेलवे अनुबंध मजदूर संघों की राष्ट्रीय समन्वय समिति बनाने की पहल की। वे लंबे समय से सीटू के वरिष्ठ पदाधिकारी भी थे। वर्तमान में वह सीटू राष्ट्रीय सचिव मंडली के स्थायी आमंत्रित सदस्य थे। उनके निधन पर प्रदेश के तमाम गणमान्य राजनेताओं ने गहरा शोक जताया है। मैथन रांची कॉलोनी स्थित मिनी मार्केट में श्रीजोई नर्सरी का उद्घाटन मैथन आदर्श सेवा समिति के अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अशोक मंडल ने फीता काटकर किया। मैथन आदर्श सेवा समिति द्वारा दीपावली के उपलक्ष्य में मेढा, जोसपुर, गोगना, पोयलाडी, गोपालपुर, केसरकरल गांव के 50 जरूरतमंद बच्चों के बीच नए वस्त्रों का वितरण किया गया। धनबाद के निरसा विधानसभा क्षेत्र के ईस्ट कुमार धुबी कोलियरी ग्राउंड में 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ आदिवासी फुटबॉल क्लब द्वारा सोमवार को किया गया। खबरों का सिलसिला बस से यहीं तक, फिर मुलाकात होगी कोयला तस्करी के अगली कड़ी के साथ। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ।